रूसी हमले का तीसरा दिन है और कीव में लगातार जो रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो आमने सामने हैं और इस बीच जेलेंस्की की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे। तो युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो लगातार इस बात पर डटे हुए हैं कि वो युद्ध का मैदान नहीं छोड़ने वाले, वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कीव में नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी ओर से वीडियो भी जारी किया गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से उनकी बात हुई है। ये जेलेंस्की की ओर से कहा गया है सहयोगियों के हथियार रास्ते में हैं। ये बात जेलेंस्की की ओर से कही गई है कि युद्ध विरोधी गठबंधन बनाने पर जो लगातार वो जोर दे रहे हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर ये शुरुआत हो चुकी है। सहयोगियों के हथियार रास्ते में यह बात जेलेंस्की की ओर से कही गई है। युद्ध विरोधी गठबंधन काम कर रहा है। तो जेलेंस्की ने अपील की थी पूरी दुनिया से कि सैन्य मदद उन्हें दी जाए, हर तौर पर मदद उन्हें पहुंचाई जाए, युद्ध विरोधी गठबंधन तैयार किया जाए। और अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध विरोधी गठबंधन काम कर रहा है। ये बहुत ही अहम बयान। सहयोगियों के हथियार रास्ते में हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से बात हुई है। तो जेलेंस्की लगातार ये कहते हुए कि हम युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, हम युद्ध का मैदान नहीं छोड़ने वाले, और वो डे 1 से यही बात कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो रूसी सेना के लिए टारगेट नंबर 1 है, उनका परिवार टारगेट नंबर 2 है। लेकिन झूठ पर ध्यान न दे लोग। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कीव में नहीं है और वो वहां से चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैक्रो से उनकी बात हुई है फ्रांस के राष्ट्रपति से, सहयोगियों के हथियार रास्ते में हैं। और युद्ध विरोधी गठबंधन की जो बात उनकी ओर से की जा रही थी, जिसकी अपील वो लगातार कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि युद्ध विरोधी गठबंधन काम कर रहा है। तो अब ये जो मदद पहुंचाने का जो सिलसिला है, ये हम देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ। और जो यूक्रेन की सेना है वो भी, हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से पुल को तबाह किया गया था, कई टैंक तबाह कर दिए गए थे और 800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया गया था। और अब कह रहे हैं जेलेंस्की के जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनसे उनकी बात हुई है और युद्ध विरोधी गठबंधन काम कर रहा है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से लगातार बमबारी की जा रही है। रूसी सेना कीव पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है और कीव के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही क्लोज फाइट और ये तबाही का मंजर भी आप देख रहे हैं किस तरह से रूसी सेना लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पर ये बमबारी, और कीव में भी कई धमाके कल भी सुने गए थे, आज भी धमाके का ये सिलसिला वहां पर जारी है। और वासिल्किव पर भी हमला किया गया है। तो कीव को किसी तरह से घेरा जाए, उस पर कब्जा जमाया जाए, ये रूसी सेना की ओर से इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। Поясніть мені. Розумієте, чи що? Вони під наркотиками чи що? Що? Оці, хто атакували, вони під наркотою? Я не знаю. Якесь божевілля якесь. Це не думаю. Це не Це думаю. не підлягає розуму якогось. Вони що думають, що їх тут квітами будуть зустрічати? До мене, я не знаю всіх подробиць, як і що. Там трупи, Де? мабуть, тягнути у нас. Там? В машині? Ні, в цілі немає. Там, у перших. Далі прямо, так? Да? Ні, у перших. А першому бачили. Бачили. А тут так постріляли. А це була шинка чи що в них було? Це була шинка якась? Що це було? Кулемети якісь чи що стояли? Я вам не скажу, не знаю. तो ये कीव की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और ये तबाही का मंजर वहां पर, और किस तरह से देखिए ये पूरी तरह से वहां पर जो ये टैंक्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं और किस तरह से क्षति वहां पर पहुंचाई गई है। वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि रूसी सेना के जो इरादे हैं किस तरह से वो मजबूती के साथ कीव की घेराबंदी कर उस पर कब्जा जमाने की अब कोशिश शुरू हो चुकी है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि वहां पर जो गैस प्लांट है उसमें जोरदार धमाका हुआ था, कई धमाकों की आवाज वहां पर सुनी जाती रही है, गोलीबारी हुई है और वहां पर जो फाइटर प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टरों से गोलाबारी लगातार जारी है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें एक ग्लास प्लांट में, वहां पर पहले धमाका हुआ था और यूक्रेन पर जो ये हमला है, रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.